ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस सुपरमैन, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? ये दोनों ही अलग अलग यूनिवर्सेस से बिलोंग करते हैं और ये दोनों ही अपने यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स हैं और तो और ये दोनों ही अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर कभी इन दोनों का फाइट हुआ तो इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले अगर बात करें सुपरमैन की, तो ये पूरे जस्टिस लीग का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। सुपरमैन को बचपन में ही अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन से भेज दिया गया। क्रिप्टॉन के डिस्ट्रॉय होने के पहले ही सुपरमैन रिडिक्यूलस लेवल में पावरफुल है और सच बताना, अगर ये कभी स्क्रीन में आ जाए तो जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स फीके पड़ जाते हैं। सुपरमैन के हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा फीट्स रहा है वो है ग्रीन लैंटर्न की मदद से सुपरमैन ने पूरे अर्थ को खींच के अपने ऑर्बिट में डाला था और जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स के साथ उसने मून को पहले ही खींच लिया था। सुपरमैन का पावर लेवल इस हद तक जाता है कि एक बार कॉमिक्स में तो उसने पृथ्वी जितने भारी वेट को लेकर लगातार 5 दिनों तक बेंच प्रेस मारा था और तो और उसके चेहरे पर थकान नाम की कोई चीज नहीं था। इसी के साथ सुपरमैन ने एक बार अपने नंगे हाथों से ब्लैक होल तक को पकड़ा था और अपने कई सारे फाइट्स के दौरान सुपरमैन ने स्पेस और टाइम के बाउंड्रीज तक को तोड़ दिया है। सुपरमैन सुपरनोवाज अटैक को भी सरवाइव कर चुका है और तुम्हारी जानकारी के लिए ये वही अटैक है जिन अटैक से अनगिनत गैलेक्सीज तक वेपोराइज हो सकता है। ये बंदा 2 मैसिव बिग बैंग्स तक को सरवाइव कर चुका है और मैंने जो ये सब बोला वो सुपरमैन के पावर का सिर्फ 1% है। और अगर ये भी तुम्हें कम लग रहा है तो सुपरमैन बिना ज्यादा एफर्ट लगाए लाइट के स्पीड को भी क्रॉस कर सकता है। मतलब मोटा मोटा अगर अंदाजा लगाए तो सुपरमैन करीब 60 दिनों में यूनिवर्स के सेंटर से अर्थ में आ सकता है। और अगर ये भी कम लग रहा है तो सुपरमैन के पास और भी कई सारे भत्तेरे पावर्स है। लेकिन इतने से तो पता चल ही गया है कि सुपरमैन के पास बाकी सुपर हीरोज की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और इसी के साथ उसके पास सुपर विजन, टेलीस्कोप विजन, एक्सरे विजन, फ्रॉस्ट ब्रेथ, सुपर ब्रेथ, हीट विजन, सुपर फ्लेयर, इसी के साथ सुपर हियरिंग भी है। और चेरी ऑन द टॉप में सुपरमैन का कोई कमजोरी भी नहीं है, हाँ सिवाय क्रिप्टोनाइट को छोड़ के जो ऑप्टिमस प्राइम के लिए मिल पाना इम्पॉसिबल है। खैर अगर इसी के उल्टा अगर हम बात करें ऑप्टिमस प्राइम की, तो हमने ना जाने कितने सारे ऑप्टिमस प्राइम के वर्जन को देखा है और हर वर्जन में ऑप्टिमस प्राइम के पावर का कोई ना कोई ड्रॉबैक रहा है। ऑप्टिमस प्राइम किसी भी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर से तो काफी पावरफुल है। ऑप्टिमस अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन का मोस्ट पावरफुल एलियन वॉरियर था जो अपने प्लेनेट और प्लेनेट के लोगों के लिए अपना जान तक दे सकता था, वो भी बिना 2 बार सोचे। पर पता नहीं क्यों लोग ऑप्टिमस प्राइम को सिर्फ एक नॉर्मल रोबोट मानते हैं, जबकि ऑप्टिमस प्राइम एक नॉर्मल रोबोट से कई गुना बढ़कर है। इसी के साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स का होने की वजह से ऑप्टिमस प्राइम के पास इनक्रेडिबल अमाउंट में बैटल एक्सपीरियंस है। ऑप्टिमस प्राइम के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। इन सभी के साथ वो मास्टर है एक्सीलेंट हैंड टू हैंड कॉम्बैट का और तो और उसके पास अपना आइकॉनिक एनर्जॉन एक्स और डुअल एनर्जॉन स्वॉर्ड भी है। मेरे लिए ऑप्टिमस प्राइम का जो सबसे पावरफुल वर्जन रहा है वो है नाइट ऑप्टिमस प्राइम। इस वर्जन में ऑप्टिमस प्राइम का बॉडी थोड़ा श्रेडेड होता है और उसके मसल्स भी काफी विजिबल होते हैं। इसी के साथ इस वर्जन में ऑप्टिमस प्राइम काफी फुर्तीला भी होता है और वो अब बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के भी उड़ सकता है, जो फाइट के बीच में जल्दी से लोकेशन को चेंज करने में काफी मददगार साबित होता है। इसी के साथ उसके पास है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का पावर। इसके मदद से वो इमॉर्टल बनता है और बनता है इनक्रेडिबल अमाउंट में पावरफुल। लेकिन फिर भी घुमा फिरा के वही बात आ जाता है कि अगर कभी इन दोनों का फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। देखो तुम लोग अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारे लिए रिजल्ट काफी क्लियर है, लेकिन फिर भी माय ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये दोनों ही अपने यूनिवर्स में रिडिक्यूलस लेवल में पावरफुल है और फॉर श्योर ये दोनों जब भी लड़ेंगे तब अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ेंगे और वो लड़ाई श्योरली यूनिवर्सल लेवल तक जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में एक बार ऑप्टिमस प्राइम ने नोवा प्राइम को हराया था, वो भी नोवा प्राइम के यूनिवर्स में घुस के जहाँ पर उसका फुल कंट्रोल था। इसी के साथ मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप होने की वजह से ऑप्टिमस प्राइम इमॉर्टल बन जाता है, लेकिन किस हद तक वो पता नहीं। और इस फाइट के बारे में तुम लोग जितना सोचोगे उतना ही तुम्हें रियलाइज होगा कि ऑप्टिमस प्राइम हर हाल में सुपरमैन से पिटने वाला है। कुछ घंटों या फिर कुछ मिनटों में सुपरमैन इस पूरे फाइट को निपटा देगा। देखो मुझे भी पता है कि मुझे ऑप्टिमस प्राइम कितना पसंद है, लेकिन ट्रस्ट मी सुपरमैन ऑप्टिमस प्राइम को बिल्कुल ही क्रश करते हुए निकल जाएगा। लेकिन खैर ये तो रहा मेरा ओपिनियन, अब तुम अपना बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा। मिलता है जल्दी ऐसे ही किसी नए कंपैरिजन में। बाय बाय, पीस आउट।